like, So sorry, guys. It's the internet. you're It's like, the internet. I'm so sorry. you're like, I don't know, वो नहीं होते जो stars जो कह रहे थे बस वो जो award shows पे कह रहे होते I'm just coming, and everyone in the audience wait कर रहा होता है, music बन चुका होता है. हमारे जो award shows पे होता है एकदम से लाइटें बंद हो जाती हैं और पीछे आवाज आ रही होती है, सो एंड सो जी उनको स्टेज पे भेजें. मुझे लगा कि तुम वो हो गया, तुमने कहा बस. और वो नहीं आ रहे वो नहीं आते, नहीं वो होते वहीं हैं, वो अपने बाल क्या क्रिम करा रहे होते हैं या फोन पे होते हैं. कि आ रही हैं इस तरह होते हैं ना, वो जरा कि वो इम्पोर्टेंस बिल्ड हो जाती है. शिमून, अवार्ड शोज पे एक जमाने में यू वर वेरी विजिबल, तुम बहुत ज्यादा आते थे, तुम बहुत ज्यादा फिरते थे, तुम यू वुड बी अराउंड अ लॉट. Then you stopped coming out. Then you stopped. Hello, please tell me you're still there. Then you stopped. Then I stopped seeing you too much. क्या तुम इनसे बोर आ गए थे या तुम लगता है कि you're at another place now? What happened with that? Why am I seeing you less? मेरे ख्याल में सही बात है. I've actually been और अच्छी इंडस्ट्री का जो जिसको कहते हैं पीक टाइम, वो बड़ा मजे का था उस वक्त. और जब हम मुझे लगता है लिबर्टी थी स्क्रिप्ट्स में, कहानियों में, कैरेक्टर्स में, और ट्रूली क्रिएटिव लोगों के साथ आपका ना वास्ता पड़ता था. पढ़े लिखे लोग या नहीं भी अगर होते थे पढ़े लिखे, तो वो बड़े एनर्जेटिक और बड़े उनके अंदर एक नहीं होता था एंथुसियास्टिक स्क्रिप्ट राइटर्स एंड एंथुसियास्टिक डायरेक्टर्स. दे वांटेड टू एक्सप्लोर a lot of horizons with scripts and things. अब जो है ना वो चीजें चली गई हैं नंबर्स पे, और अब नंबर्स पे चीजें ज्यादा चल रही हैं. मगर शिमून, मेरी मुझे लगता है कि वो अब थोड़ा सा ट्रेंड चुक गई. तुम्हारी लुक जो है ना, तुम्हारी लुक, तुम्हारी फील, तुम्हारी द वे यू एक्ट, इट्स वेरी डिफरेंट देन एवरीवन एल्सेस. इस वक्त तुम्हारे ज्यादातर एक्टर्स जो हैं वो चॉकलेट हीरोज हैं, यू नो, पप्पू, नाइस बिग बाल, यू नो, इस तरह वाली आवाज. You have a completely different feel. Why don't you, or why aren't you coming out and showing that perspective of yours more? मुझे लग रहा था कि जब तुम अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करोगे, तुम इस तरह का कोई रोल करोगे जिसमें we'll be able to see that, more of that. Yes, the movie was very different, it was very unique, but you know, fighter, car, when are we going to see that? Why not? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए. आई बिलीव कि वो फिल्म्स बस अब ये दुआ है हसन कि अब ये जो हालात अब सेट होंगे ना, दोबारा से सिनेमाज ऑन हो, लोगों के हालात ठीक हों, पाकिस्तान जो है ना जरा सबको एंजॉयमेंट का टाइम तो मिले ना, थोड़ा जरा उनको वापस आके. लोगों ने काफी अभी इश्यूज देखे हैं, काफी मसाइल देखे हैं, तो सिनेमाज तक पहुंचते पहुंचते मुझे लगता है अब हमें कम से कम 1 साल लगेगा, 1 से 1.5 साल. तो इन एक साल में तो बहुत सारी फिल्म्स पहले आनी है, पहले वो आ जाए, फिर सिनेमा जरा हमारा बूम पे जाए, लोग सपोर्ट वाकई करें, लोग वाकई आए, एंजॉय करें सिनेमा को. पंजाबी बोलने आंदी है? मेरी तो बहुत बुरी है. पंजाबी बोलते हो तुम? नहीं आंदी भाई यार, पंजाबी तो नहीं पाए मेरी गल सुनो, तुसी पंजाबी सीख लो, पंजाबी सीख लो. पाकिस्तान बड़ी पंजाबी बोली जाती है. ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है, और बड़ी मजे की लैंग्वेज है यार. मतलब और क्या तुम पंजाबी स्टार बनते यार? क्या तुम पंजाबी स्टार बनते? तुम्हारी लुक क्या, तुम्हारी फील है. ओए मैं नहीं छड़ांगा, ओए नु हाथ ना लगा. वैसे मैं बताऊं, मैं बच गया उस वाले दौर से डूड. अल्लाह तेरा लाख शुक्र है, मैं उस वाले दौर से बच गया, और मुझे आगे जो दौर था ना जरा बेहतर मिला. तो यार वरना वो बहुत, मुझे लगता है वो पता नहीं कौन सा कल्चर था ब्रो, वो कौन सा कल्चर था, वो हमारा कल्चर तो था ही नहीं. कौन सा पंजाबी? वो दोस पीपल पंजाबी नहीं, वो जो शदीद हम कत्लो गारत वाला जो एक वो था हमारा एंगल, वो जो 500 गोलियां, बहुत सारा खून, और वो सैलाब आ जाते थे खूनों के, वो क्यों होता था? वक्त तुझे पता है कि मैं तो ये बात बताऊं, अगर आप पंजाब आए ना, आप हमारे पंजाब इधर आए, हमारे अंदर एक कल्चर में है, हमारी स्टोरीज में. ओ यार मैं छड़िया नहीं हूं, मैंने उसका गला फड़या ते मैंने 15 गोलियां मारियां ते वो मर गया, ते खून पूरा शहर खून हो गया जी. बड़े लोग इस तरह बातें करते हैं, और ये हमारे कल्चर के अंदर है. तो आई थिंक पीपल एंजॉय इट. मैं तो बड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी पंजाबी फिल्में थोड़ी सी वापस आए. आई मीन ऑब्वियसली विद अ ट्वीक, मगर थोड़ी सी वापस आए. क्या शमून बात सुन, अभी मौला इस वक्त बहुत ज्यादा आ रही है. हाँ, मौला जट आ रही है, ऑफ कोर्स मौला जट आ रही है. आपकी बहुत बड़ी मूवी आ रही है सर जी, आप बहुत बड़ी फिल्म करना है.
आपकी अल्लाह मियां करवा रहे हैं बस। नहीं नहीं, आप बहुत बड़ी you know what I mean. नहीं, आप बहुत बड़ी फिल्म कर रहे हैं। आप जो मुझे सुनने में आए, वो फिल्म बहुत अच्छी लग रही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आपके ख्याल से ये फिल्म की इंशाल्लाह रिलीज कब होगी? मुझे लगता है कि अब जो भी फिल्म्स होंगी ना ब्रो, वो जाके कहीं 2020 के एंड में जाके ना सिनेमा दोबारा से इंशाल्लाह ताला हम्म, रिफॉर्म होना शुरू होगा। हम्म, और जो जो ब्रेक आया हुआ है इतना लंबा, उसको भी फिल करना है सिनेमा ने। हम्म, तो आई थिंक कि 2020 के एंड से जो रेडी फिल्म्स होंगी उनकी शायद जो है ना प्रॉपर प्रमोशन और आपको सर्कुलेशन नजर आना शुरू हो जाएगी, फिल्में लग रही हैं। हम्म। तो या आई एम होपिंग सो यार, अल्लाह करे। 2020 में लोगों का बहुत पैसा लगा हुआ है, हाँ, लोगों का बहुत टाइम लगा हुआ है मेहनत पाकिस्तान में। मेहनत। लोगों ने बड़ी बड़ी फिल्म्स बनानी है और बड़ी शमून, फिल्मों के साथ साथ जो नेक्स्ट सवाल जो आता है ना, जो आजकल जो एक ट्रेंड है, वो है कपल्स का। एवरीवन इज एक्टिंग कपल, सुपरस्टार कपल, चलो दो ठीक है, फिल्म स्टार का मैं कपल। कर लूँ। हर बंदे का एक हैशटैग है। हर हाँ बंदा जो एक एक्टर है, वो की जो दो जो उनकी जो हाँ पार्टनर, वो भी एक्टर है। ये आप को जो आप, यू मस्ट हम्म बी familiar with this because जब आपकी जो you were married before to Umaima and तब you were two big stars. What was it like being a star couple then as opposed to now? एक्चुअली So वो एक ऐसा दौर था जिस वक्त वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। अच्छा देखो हसन, वो एक दौर था जिस वक्त आई वाज क्रिएटिवली वेरी वेरी एक्टिव। आई वाज हेडिंग टीवी वन का ड्रामा नैरेटिव डिपार्टमेंट विद आमिर खटक। okay. अच्छा वो वक्त था जिस वक्त मेरी ये सारा शादी वादी का हमारा सिलसिला हुआ था। तो उस वक्त ना आई थिंक मैं उस फ्लो में इतना था काम के कि for me taking care of somebody who wanted to learn this process was very easy because I was full fledged on the ground. तो वो एक अलग दौर चला। और अब कह सकते हैं कि everybody grows through time and experiences. मुझे लगता है कि मैं भी ग्रो कर गया उस प्रोसेस में। Hmm. एंड देन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग फ्यू थिंग्स कि यार द वर्ल्ड इज नॉट परफेक्ट, Hmm. यू आर नॉट परफेक्ट, Hmm. सामने वाला इज नॉट परफेक्ट। Hmm. तो सर्कमस्टांसेस होते हैं, तोड़ फोड़ होती है, झगड़े होते हैं, एजेस होती हैं। हर एज में आपका मुख्तलिफ फैसले होते हैं। Hmm. आज आके हम इस एज में जो फैसले करते हैं, मुझे लगता है वो 20 साल पहले वही फैसला हम नहीं कर सकते थे क्योंकि हम एक्सपीरियंस नहीं था कि उसका रिजल्ट क्या है। सो या इट्स ऑलवेज गुड फॉर मी कि क्रिएटिवली और पैशनेटली मैं ब्लॉकेज मुझे ना हो किसी भी वजह से। Hmm. क्योंकि एक रिलेशनशिप अगर आपको वो ब्लॉक कर रहा है और इट्स कीपिंग यू इनसाइड दैट बॉक्स of a relationship instead of you being able to work and progress in that particular time. And तो वो मुझे लगता है कि कोई भी रिलेशनशिप, वो मेरा या किसी को, वो थोड़ा सा टॉक्सिक होता है और वो डैमेज करता है फिर रिलेशनशिप्स को, बिजनेस को, काम को, शोहरत को, रेपुटेशन को। और वो लॉन्ग रन में एक इंडस्ट्री में वो छाप लगती है। मेरे बारे में जितनी भी बातें हो ना, मेरे बारे में ये कोई नहीं कहता कि अनप्रोफेशनल है। आई डू माई जॉब प्रोफेशनली माशाल्लाह। आज से नहीं, 25-20 साल हो गए। तो 20-25 साल से मतलब मैंने कोई काम कभी रोका नहीं, कभी ख़त्म। हमेशा ये हुआ है कि हमेशा हर काम ख़त्म करता हूँ और कोई जॉब मेरी पेंडिंग नहीं रहती। तो दैट मेक्स मी हु आई एम। मुझे पसंद है एडवेंचर, मुझे पसंद है ट्रैवल, थ्रिल। आप समझ रहे हैं, मुझे पसंद है इस चीज़ को किस कैप्चर चीज करना का इन कैमराज एंड आई एम ट्रेन्ड फॉर किस चीज गोरिल्ला का एक्शन थ्रिल, कैमराज। और मेरे किस पास वो चीज का सारे थ्रिल आपको गैजेट्री पसंद है? फिल्मिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो या आई लाइक being on the run with the camera. जिंदगी में तुमने एक चीज मुझे बड़ी मजे की तुमने कहा कि हर इंसान की वो डिसीजंस जो होती हैं वो फर्क होती हैं कि उस वक्त में वो बंदा कुछ और सोच रहा होता है। I asked about the power couple as well कि उस वक्त किस तरह था, क्या था। Any regrets, Shamoon? हसन सॉरी, हमारे बीच में शायद you have to repeat the question, वो बीच में लैग हो गया। मैं फिर लास्ट से वाला करता हूँ। मैंने कहता हूँ कि जिंदगी में हर बंदा कहता है कि वो अपनी सिचुएशन में सीखता है। हर वक्त में, लम्हे में वो आगे और बढ़ता रहता है और जिंदगी के बारे में जो वो डिसीजन ना लेता 10 साल बाद, जो उसने 10 साल पहले को डिसीजन लिया हो, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ में हो,
चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, वो बंदा कहता है कि हाँ, मुझे ये शायद ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। When you look back at your life, especially of the last 10 years, do you have any regrets? या मुझे लगता है कि कुछ गलतियां इंसान से बिल्कुल हो रही होती हैं ऑन द रन, आपसे चीजें हो रही होती हैं। कभी कभी आप किसी को शायद हर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने किसी मेंटल पीसफुल एंड अपने प्रोसेस में होते हैं, आप समझते हैं कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं या कर रहे हैं वो जस्टिफाइड है, बट समटाइम इट इज नॉट जस्टिफाइड फॉर द अदर वन। तो वो भी ज्यादती बन जाती है। लेकिन वो अनजाने में अगर कोई चीज होती है तो शायद मैंने जिंदगी में अनजाने में मैंने कोई इस तरह की बात हुई हो जिसका शायद मैं हमेशा माफी भी मांगता हूँ। मेरी आदत है हसन कि मैं छोटा हो बड़ा हो, मेरे फादर ने मुझे बात सिखाई, मेरे बड़ों ने भी बात सिखाई कि गलती हो ना तो बड़ाई इसमें भी होती है कि माफी मांग के उस वक्त ग्राउंड, मैं गलती भी की और माफी भी मांगी। ये चीज मैंने सीखी, मेरे बड़ों ने मुझे सिखाई और मैं माशाल्लाह इसको प्रैक्टिस करता हूँ अभी। सो या रिग्रेट्स हैं ब्रो, हैं, बिल्कुल रिग्रेट्स हैं। और लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनको काउंटर करने के लिए ना जिंदगी में चीजों को बेहतर से बेहतर दूसरों के लिए भी अपने लिए भी करने की कोशिश करता हूँ। you have to repay certain things, with your time, with your attention, with your love, with your care। वो चीजें मैं जरूर कि लोगों को अटेंशन अगर देनी है तो मैं प्रॉपर अटेंशन देता हूँ। अगर उनकी बात सुननी है या उनका मसला हल करना है तो सिर्फ सुन के गायब नहीं होना है, हल करके फिर वापस आना, वरना फिर सुनो भी नहीं उसका मसला बैठ के कि क्यों सुन रहा हूँ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस तरफ भी मैं थोड़ा जरा थ्रिल में रहता हूँ। आई थिंक ये भी एडवेंचर होता है, टू हेल्प अदर्स, टू बी देयर फॉर देम एंड टू टेक केयर ऑफ देम। तो यारों का यार हो मेरे भाई ये सीखा है। मैं तो तुम्हें अभी अभी नया जाना हूँ, मुझे तो तुम्हारे साथ मुझे बहुत मजा आया। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम यारों के यार हो और सपोर्टिव भी बहुत हो, तो दैट्स अमेजिंग। मगर मैंने एक चीज मैंने देखी है कि हम लोग इस इंडस्ट्री में बहुत से लोग होते हैं डिफरेंट जगहों पे अगर आप जाएं, मैं अब पाकिस्तान को पुट डाउन नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ अपने मुल्क के अंदर, अपने लोगों के अंदर। मगर मैंने एक चीज नोट की है जिसके बारे में तुमसे सवाल पूछूंगा और मैं बाकियों से भी पूछना चाहूंगा कि एक ऐसी चीज मैं हमेशा नोट करता हूँ कि हम लोग अगर किसी और मुल्क में देखें तो कोई अगर आपसे एक्टर, कोई आपसे सीनियर हो या आपने किसी का काम, उसके पास एक एलिमेंट ऑफ 10 साल, 8 साल, 15 साल की एक्सपीरियंस हो, उन्होंने पहली चीजें की हो अपने सिनेमा के अंदर, उसके मूवीज के अंदर, एक्टिंग के जरिए, डायरेक्टिंग के जरिए, हम उनको एक इज्जत में रखते हैं, उनको बड़ा एक आइकॉन समझते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर ये कम है, जो मुझे लगता है। मुझे लगता है कि हम लोग अपने सीनियर्स को कभी इतना, बस सीनियर्स कह के बस हो गया जी, सीनियर्स देखे आगे वाली सीट दे दी, सीनियर्स देखे जी फ्रंट रो पे बैठ जाए, बैक रो पे बैठ जाते हैं। मगर सीनियर्स की वो एक जो होती है ना रिस्पेक्ट, ए सर्टेन सेंस ऑफ के सलाम जी, जो आप कह रहे हैं वैसे ही कह रहे हैं क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, सलाम क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने वो एक्सपीरियंस किया हुआ है और जिस तरह आपने किया हुआ है उसी से मैंने सीख के आगे हो। वो तुम्हें इस तरह की रिस्पेक्ट समझते हो कि हमारी इंडस्ट्री में है लोगों के लिए, तुम्हारे लिए? ब्रो हर एक का मुझे लगता है कि एक टाइम आता है और वो फेड आउट होना शुरू हो जाता है। बड़े बड़े स्टार्स, राजेश खन्ना, यानी अगर हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, राजेश खन्ना एक बहुत बड़े स्टार थे, फेड आउट हुए। फेड आउट टाइम ना एक हर एक्टर पे आना है, ठीक है, और उसकी लक होती है। एक्टर पे क्या, हर शख्स पे आना होता है, लेकिन एक्टर पे क्यों आना होता है कि वो विजुअली अपने आप को चूंकि से प्रेजेंट करना होता है टीवी पे या अपना स्क्रीन पे, तो उसका जो इमेज है, अगर उसको लगता है कि यार अब टीवी पे या स्क्रीन पे नहीं आना चाहिए, दे स्टॉप। या फिर होता है कि यार हिम्मत नहीं है, बस बहुत फिल्में कर ली, बहुत चीजें कर ली। तो मुझे ये लगता है कि हसन, जब तक हम अपने मुल्क में मतलब अपने मुल्क में हर शख्स, मैं कहूंगा या हर मुल्क को कहूंगा, अपने अपने मुल्कों के जो स्टार्स हैं उनको हम कोलैबोरेटिवली और मिल के अगर हम रिस्पेक्ट, बिजनेस, एक दूसरे को जिस तरह जंप किया जाता है बिजनेस मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को, मैं फैशन को बिजनेस दूंगा, फैशन हमें देगा, हम बेसिकली कैमरा, आपके फाउंडेशंस बनना शुरू हो रहे हैं सिनेमा के, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा। मुझे जो अफसोस है ना वो ये कि भाई फलाना काम है उसको फोन कर लो, फलाना काम है उसको फोन कर लो। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक बिजनेस सिनेमा प्रॉपर चलना शुरू हो, ठीक है। अब
चक्कर क्या है, अमिताभ बच्चन साहब हों या एंथनी हॉपकिंस साहब हों, अभी तक ठीक है, लैम नीसन है, ये लोग अब तक माशाल्लाह आ रहे हैं फिल्मों में और ये हीरोज आ रहे हैं, ठीक है। देखो आप वो तो एक शमून, 70 अगर सॉरी मैं तुम्हें कट ऑफ कर रहा हूँ, तो तुम देखो होते हमारे फिल्मों में भी हमारे साथ वाले बॉर्डर वाले फिल्म को देख लो। हमारे पड़ोस के मुल्क के शाहरुख हाँ खान इज इन हिज 50s, सलमान खान इज इन हिज 50s, वो भी अभी भी उसी तरह हीरो आ रहे हैं जिस तरह हमारे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हु हैव नाउ एज माशाल्लाह से एंड लुकिंग ग्रेट, वो आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो आदमियों की, मैं स्पेशली मेल एक्टर्स की कहूंगा कि बड़ा अनफेयर होता है फीमेल एक्टर्स के लिए, बिकॉज उनकी शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है, बिकॉज हम लोग बहुत जल्द उनको, बट आदमी फिर भी एक उनकी लंबी शेल्फ लाइफ होती है और लंबी चलती है। मगर हाँ मेरा सवाल बेसिकली ये था कि इंडस्ट्री के अंदर जो है सो है, क्या तुमने जो इतना काम किया है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो जिस तरह की रिस्पेक्ट तुम चाहते हो वो उस तरह की तुम्हें अपने जूनियर से मिलती है, हाँ या ना? हाँ, मिलती है। जो मुझे पर्सनली, मतलब अगर वो जानता है कि मैं, कभी कभी होता है ना, कुछ लोगों ने आपको आपको जानते ही नहीं है, वो कमरे में एंटर होते हैं, दे डोंट नो हु यू आर, तो ये उनका कसूर नहीं है उस पर, उनको थोड़ी सी मार्जिन देनी चाहिए। बिल्कुल somebody मार्जिन नहीं देनी doesn't know चाहिए, you, बिल्कुल मार्जिन नहीं फिर देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए सर जी, नहीं, नहीं करनी कभी कभी चाहिए। होता है, वो बड़ी, क्या वो फिल्म मुझे लगता है में, कभी ओरिजिनल वो फिल्म में वो काम कर रहे हैं, यार, उनको वो किसी पत्थर के नीचे जिंदा रह रहे थे कि उनको ये नहीं जानते, ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें नहीं नहीं जब नहीं, पहली कभी दफा कभी मिला था, होता है कि मैं वैसे ही। तुमसे नहीं मिला था, मगर मुझे पता था हाँ दिस इज शमून अब्बासी, मैं तो आके आपका हाथ हाँ, मिलाया था, लेकिन सर जी या अस्सलाम वालेकुम, दिस इज या वेरी इंपॉर्टेंट। बट मैं देता हूँ, तुम यू विल बी सरप्राइज कि अगर कभी आके कोई ड्रामेबाजी ना कर रहा हो, कभी कभी कुछ लोग ड्रामेबाजी करते हैं ना, वो ड्रामा तो मैं पकड़ लेता हूँ, फिर तो मैं अपने नाम भी 300 बताता हूँ ना, नहीं यार आसिफ नाम है, कासिम नाम है, ये वो कहते हैं अच्छा। लेकिन जो जेन्युइनली बेचारा नहीं जानता, हाँ उसको आपने क्या इम्प्रेशन देना है हाँ। कि यू आर अ वेलकमिंग पर्सन, यू आर अ स्वीट पर्सन, आप उसको सलाम का जवाब दें, आप उससे प्रॉपर, जब सीनियर भी है नखरे करेंगे ना हसन मियाँ, और जवाब नहीं देंगे और वो रूड होके बैठे रहेंगे जूनियर्स के सामने, तो इन दोनों का रिलेशनशिप नहीं बनता। सही कह रहे हैं। तो आप रिस्पेक्ट लेंगे तो भैया वो देंगे, खत्म हो गया। मैं लेता हूँ, मैं प्यार करता हूँ अपने जूनियर से यार, मैं तो बातें करता हूँ सेट पे, मैं तो खुद ही पंगा ले लेता हूँ, हाँ कहता हाँ भाई क्या करते हो, क्या कहाँ से आ रहे हो, कौन सी एक्टिंग करते हो हाँ बताओ, हाँ। तो यू मेक अ रिलेशनशिप, इट्स अ फैमिली, या जनरली डोंट लाइक यू स्टिक आर बीफ। एब्सोल्युटली राइट। बड़े सिंपल से में हो जाता है, एक ईगो कैसी सिचुएशन आती है कि आपको एकदम से ओवरटेक कर लेती है। Shimon Abbasi has been known to be a ladies' man all the time. There's been so many rumors all the time. Is there something we need to know about Shimon Abbasi's situation now? ओके, वेल आई हैव बीन मैरिड, मेरे कोई अफेयर्स नहीं है, मेरे कोई स्कैंडल्स नहीं है, होते हैं ना, हाँ, लोगों की स्टोरीज होती हैं, छपती हैं, यार उसके साथ वहां नजर आया था, वो फिर बड़े फायदे होते हैं आपने उससे, देखा और होगा। उनको उससे बड़े फायदे होते हैं उन रूमर हाँ से। हाँ यार, हम जब जवान थे ना, असल में जब हमारी शायद वो वक्त था, चले जाते कहीं किसी के साथ कॉफियां शॉफियां इधर उधर पीने, वो निकाल दिया काम में, हाँ वो निकल गया, हाँ। उसके बाद फिर लाइफ में यहाँ पहुंच गए, तो अब यार किया नहीं जाता। अब अब जरा ध्यान सारा फिर काम पे चला गया है। हाँ, अब तो आई वाज नेवर लाइक अब अ लेडीज मैन टाइप चीज, ऑनेस्टली मुझे बहुत सारी खवातीन बड़ी रिस्पेक्टफुली जानती हैं, और माशाल्लाह दे नो मी कि मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ सब खवातीन की, और जिससे भी मिलता हूँ, जूनियर सीनियर आगे पीछे, जो डिजर्व करता है वो डिजर्व करता है, तो रिस्पेक्टफुली तो मैं रहता हूँ खवातीन के साथ हमेशा भी, और हर लिहाज से इन जनरल। लोगों ने जितनी बातें करनी होती हैं, असल में लोगों ने हसन किया मेरे रोल्स देखे, खतरनाक खतरनाक सिनेमा में ना, ये छुरियां मारता है, ये करता है, ये बालों से पकड़ के सर फाड़ देगा, ये कर देगा, और उन्होंने फिर मेरी जो लाइफ चल रही थी बीच में, रिलेशनशिप टूट रहे, उन्होंने वो दोनों चीजें जोड़ दी। हाँ। उन्होंने कहा ये वाले सीन्स चलते होंगे इसके घर के अंदर, और ये उछल उछल के छुरियां मार रहा होता होगा, और ये यार, पागल और होगा। वो स्टोरीज कुछ ना निकल पड़ी, हाँ मिथोलॉजीज ना, मिथ बनाना शुरू कर दिए कि यार ये और वो फलाना, और बड़ा खतरनाक है। देखो जब बंदा जवान होता है और अपने काम पे लगा होता है ना, तो यू हैव दिस इंस्टिंक्ट, दिस थिंग यू वांट टू वर्क, you want everybody to work, if you're making a good career at that particular time, you have energy, you have this
the right team around you, a good partner Hmm. that wants to actually run with you in that whole process, Hmm. make a good life out of it. Hmm. So I think that should be your focus, right? Yeah. Instead of left, right, center, masle, padde, chichi, papa, and that becomes a bad relationship. That's all I say. तो मेरा कभी स्कैंडल नहीं है, मेरा आप चेक कर लें, नो अफेयर्स वफेयर, सीधी भाई ने शादी की भाई, भाई बस सीधा है, बात शादी करते हुए आया है। अल्लाह का शुक्र, चलो मैन, शादी की भाई, यू नो, और क्या, बाप ने कहा था लड़की पसंद आए निकाह करो, हाँ। निकाह करो, तो हमने बस वही फॉलो किया। शुमन, इस वक्त there's a situation कि हम लोग अभी अपने साथ वाले पड़ोस मुल्क के साथ काम नहीं कर रहे, पर एक जमाना था जो बहुत से लोग जाके वहां काम कर रहे थे। Where did you stand on this? और अगर तुम्हें कल ऑफर मिले किसी बॉलीवुड मूवी करने के लिए, क्या तुम करना ही चाहोगे? अच्छा, पहला क्वेश्चन ये कि लोग गए, आई थिंक आई फेल्ट अ लॉट ऑफ प्राइड इन दैट कि जब ये लोग गए ना बाहर, पता है क्यों, मुझे लगा कि जब आप एक इस लेवल के एक स्टार बन जाते हैं तो आपको, मुझे लगता है आपको वो ग्राउंड भी वही चाहिए। जैसे आप फुटबॉलर अच्छे बन जाएंगे तो आप कब तक गली में खेल खेल के फुटबॉल दिखाएंगे, आपको ग्राउंड चाहिए। आप अच्छा क्रिकेट खेलने लगते हैं तो आपको एक दिन स्टेडियम चाहिए। इसी तरह अगर हम अपने स्टेडियम्स बड़े करते, हमारे ये प्लेयर्स माहिरा, फवाद हो, अली जफर हो, शान हो, पिछले जितने भी हैं, मैं हूँ, बहुत सारे ऐसे सिनेमा को लेकर छलांगे भी मारने को तैयार हूँ मैं तो पता नहीं पहाड़ों से उतर जाता हूँ रस्सियों से, ठीक है ना, क्यों? हाँ। शफकत चीमा गुजरे हैं माशाल्लाह। आप अपना मैदान बड़ा करते, हाँ। उसको ग्लोबलाइज करते, ठीक है, ये एक्टर्स बाहर जाने की जरूरत ही नहीं होती। उतना पैसा, उतनी शोहरत और उतनी पब्लिसिटी उनको ग्लोबली पाकिस्तान से भी प्रोवाइड हो सकती। आई बिलीव सेम चीजें उनके पास, कौन सी डिफरेंट टेक्नोलॉजी, बट दे आर गिविंग गुड स्पेसेस टू योर एक्टर्स, रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड्स, ठीक है ना। मेरे साथ सारा थी, सारा लॉरेन, वो अभी होकर आई है तो मेरे साथ फिल्म में थी, एंड यू नो शी वाज टेलिंग मी स्टोरीज एंड एवरीथिंग, अपने बारे में भी, और दोस्त आते हैं वो बताते हैं कि यार जो भी है, जितनी भी इख्तलाफात हों, रिस्पेक्ट बहुत। हमारे यहाँ ओए करके भी बात कर लेंगे आपसे, ओए फलाना, बहुत इजी कर दिया हम लोगों ने इन सब चीजों को। बट मुझे लगा कि फवाद हो, माहिरा हो, लोग कह रहे थे ना कि माहिरा गई थी, वापस आ गई और देखें जलील होके। मैंने कहा किस बात पे जलील हो, कोई जलील होके नहीं आई हो, वो आ गई क्योंकि वहां पे बॉर्डर्स इस तरह ये हो गया, और वो एक वहां पे इंसिडेंट हुआ, एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, उन लोगों ने भी फैसला किया वापस आ जाए। हमें फख्र ये करना चाहिए माहिरा पे कि 5000 लड़कियां शाहरुख खान के स्टूडियो के बाहर डेली खड़ी हो सकती हैं उस एक रोल के लिए, जो हमारी पाकिस्तानी लड़की उठी और दुपट्टा पहन के, सलवार कमीज पहन के वहां पर उस लाइन को क्रॉस करती हुई पाकिस्तान का नाम रोशन करने पहुंची।